हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टेस्ट एंड मेज़रमेंट की। इसमें हम जो मेन टेस्ट हैं वो कवर करेंगे और आज करेंगे बात हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये डेवलप किसने किया, फिर इसमें इसका पर्पस क्या है, क्यों किस लिए टेस्ट डेवलप किया गया और इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए और इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये टेस्ट डेवलप किसके द्वारा किया गया, या मतलब किसके द्वारा ये टेस्ट को बनाया गया। तो ये टेस्ट जो है 1943 में ब्रोहा और उनके साथियों के द्वारा जो है टेस्ट बनाया गया था। ठीक है, टेस्ट कब बनाया गया? 1943 में। और किसके द्वारा बनाया गया? ब्रोहा और उनके जो साथी थे, अदर्स जो उनके साथी थे उनके द्वारा ये टेस्ट बनाया गया। ठीक है, और हार्वर्ड जो इसके सामने लिखा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, जो हार्वर्ड वर्ड आया ये इसलिए आया इसमें क्योंकि जो टेस्ट डेवलप हुआ तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरीज़ में हुआ। ठीक है, बनाया किसने? ब्रोहा और उनके साथी ने बनाया। और कहाँ पे बनाया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरीज़ में बनाया, इसलिए इसके नाम के आगे जुड़ गया हार्वर्ड। ठीक है, आसान भाषा में लिख दिया। जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है आराम से पीडीएफ देखिए। ये टेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया, इसलिए इसलिए ही इसके नाम के में हार्वर्ड आता है। ठीक है, अब ये टेस्ट क्या करता है? ये टेस्ट हमारी एरोबिक फिटनेस और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को नापने का काम करता है। चलो आगे देखते हैं इस टेस्ट का पर्पज़ क्या है, क्यों ये टेस्ट बनाया गया और क्या इसका पर्पज़ है। ये पर्पज़ क्या है इसका? टू चेक द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग रिकवरी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेकिंग रिकवरी रेट। देखिए, कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज किसी ने भी की तो कितनी जल्दी वह उसकी थकान से रिकवर करता है, वो ये टेस्ट नापता है कि उसकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कितनी अच्छी है, कितना अच्छा उसका हार्ट और लंग्स काम कर रहे हैं ताकि वो अपने थकान से जल्दी रिकवर कर सके। तो इसका पर्पस क्लियर है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस को नापता है। ये हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें देखा जाता है कि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज की थकान से कितनी जल्दी रिकवर होता है और उसे किसी प्रकार की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ तो नहीं है। इसमें यह भी पता चल जाता है अगर किसी को देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो उसको थकान हो जाएगी, वो टेस्ट भी पूरा नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, हमने देख लिया किसके द्वारा बनाया गया, पर्पज़ हमने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं किस जेंडर के लिए बनाया गया और क्या किस लेवल के लिए बनाया गया, मतलब कि बच्चों के लिए बनाया गया, अडल्ट के लिए बनाया गया या बूढ़ों के लिए बनाया गया, और जेंडर किसके लिए, लड़का या लड़की दोनों, किसके लिए बनाया गया। देखिए शुरुआत में ये टेस्ट जो है सिर्फ कॉलेज मैन के लिए, मतलब जो कॉलेज में पढ़ने वाले बॉयज़ या मैन हैं उनके लिए ये जो टेस्ट है शुरू में बनाया गया, मतलब कि मेल के लिए शुरू में टेस्ट ये बनाया गया। लेकिन बाद में से मॉडिफाई करके दोनों के लिए कर गया, मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। तो इतना क्लियर हो गया। शुरू में इनिशियल स्टेज में कॉलेज मैन के लिए बनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है ये कभी भी कि इनिशियल स्टेज में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए बनाया गया था। तो कॉलेज मैन, जो मैन है ना कॉलेज लेवल की, उनके उनके लिए टेस्ट बनाया था। कॉलेज में पढ़ने वाले जो मैन हैं उनके लिए टेस्ट बनाया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करके दोनों के, मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए कर दिया गया। हिंदी में यही लिख दिया। ठीक है, आराम से देख लेना आप। अब देखिए इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो एक स्टॉप वॉच, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम है, लड़कियों के लिए अलग टाइम है, लड़कों के लिए अलग टाइम है, एज के हिसाब से टाइम है, और एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से ही बेंच है जिस पे हम चढ़ते और उतरते हैं। तो बेंच लिखी हुई है 20 इंच की कॉलेज मैन के लिए, 18 इंच की कॉलेज गर्ल्स और हाई स्कूल बॉयज़ के लिए 18 इंच की जो है बेंच यूज़ होगी उसमें। ठीक है, अब देखिए 16 इंच की हाई स्कूल गर्ल्स के लिए 16 इंच की जो है बेंच यूज़ होगी, और 14 इंच की अगर 12 साल से कम या 12 साल से कम के जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनके लिए 14 इंच की यूज़ होगी जो है बेंच होगी। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स थे इसके। अब देखते हैं प्रोसीजर करना क्या होगा हम इस टेस्ट में, जैसे कंडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी उस टेस्ट को करने के लिए। अब देखिए हम बेंच ले लेंगे जो हमने अभी देखा है किसके हिसाब से, जिसका भी आप टेस्ट करना चाहते हैं, कॉलेज मैन का। ठीक है, जो मैन हैं कॉलेज लेवल के उनके लिए करना चाहते हैं तो 20 इंच की बेंच लेंगे, ये तो हमने बता दिया, तो उसी हिसाब से आप बेंच ले लेंगे एक। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में। तो ऐसे स्टार्टिंग पोजीशन में आप नीचे खड़ा कर देंगे। तो आपको या तो काउंट करना है या ऐसा कुछ
ड्रम से भी कर सकते हैं रिदम में। तो आपको करना है अप अप डाउन डाउन। तो जैसे एक पैर से स्टार्ट करेगा, एक पैर रखा, ठीक है, फिर दूसरे पे अप पे ऊपर सीधा खड़ा हुआ, फिर तीसरे में वापसी, जो नीचे पैर था वही नीचे आएगा पहले, और चौथे में फिर वापसी पूरा का पूरा नीचे। तो ये प्रोसीजर में करना है, चढ़ना है इसके ऊपर और उतरना है, ठीक है, अप अप डाउन डाउन, ठीक है। अब वो हमने बता दिया। देखिए 5 मिनट तो करना है, जो कॉलेज मैन, ठीक है, मैन है ना जो कॉलेज लेवल के, उनके लिए 5 मिनट लगातार ये प्रोसीजर जो है 5 मिनट के लिए पूरा करना है। 4 मिनट के लिए कॉलेज, यहाँ पे ये मिस हो गया, कॉलेज गर्ल्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, कॉलेज गर्ल्स के लिए, और हाई स्कूल बॉयज़ के लिए, जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या उनके लिए, ये दोनों के लिए 4 मिनट का, हाई स्कूल बॉयज़ के लिए 3 मिनट का करना है 8 से 12 साल के जो बच्चे हैं या पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए। हिंदी में हमने आसान भाषा में बिल्कुल लिख दिया है। ये एक्सरसाइज लगातार करनी है। कॉलेज के लड़के लगातार 5 मिनट तक करेंगे, कॉलेज की लड़कियाँ और हाई स्कूल के लड़के 4 मिनट तक, और 8 से 12 साल के बच्चे जो है 3 मिनट तक करेंगे। तो हम प्रोसीजर समझ में आ गया कि ये करना कैसे है, ठीक है। अब देखिए कुछ मेन बातें, तो आपको जैसे टेस्ट कंडक्ट करोगे तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। डू दिस एक्सरसाइज विदाउट ब्रेक, मतलब कि कोई ब्रेक नहीं देना। ये नहीं कि वो 2 मिनट खड़ा हो गया फिर कर रहा है फिर अपनी मर्जी से, नहीं। 5 मिनट तो भाई जितना बोल दिया, जितना गाइडलाइंस हैं उतना करना पड़ेगा तुम्हें बिना रुके। फिर दूसरी चीज़ 30 स्टेप्स इन 1 मिनट। अब 5 मिनट करना है तो 1 मिनट में 30 स्टेप होने चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में 30 स्टेप आपको रखने चाहिए। लीड फुट कैन बी चेंज 3 टाइम्स इन वॉल टेस्ट। अब जो अपना पैर है जिससे चढ़ रहे हैं, ठीक है, वो 3 बार चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी इससे स्टार्ट किया, फिर ये नीचे गया, तो इसको 3 बार चेंज कर सकता है, वो दूसरे पैर को सामने की ओर ला सकता है। तो 3 बार इसको पूरे टेस्ट के दौरान चेंज कर सकते हैं। वो पार्टिसिपेंट की मर्जी है कि वो किस टाइम अपना जो लेग है, लीड फुट है, चेंज करता है उसको, ठीक है। इन कुछ बातों का इनका ध्यान रखना है जब आप टेस्ट को कंडक्ट करोगे। फिर आपको अब बताते हैं कि इसमें पल्स काउंट करनी है, ठीक है। तो कैसे पल्स हमें काउंट करनी है वो देखेंगे। आप पल्स 2 जगह से ले सकते हैं, ठीक है। एक तो रेडियल आर्टरी हो गई है, एक कैरोटिड आर्टरी हो गई, इसमें से ले सकते हैं। दोनों में से किसी से भी आप पल्स काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पल्स काउंट कैसे करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब जैसे ही 5 मिनट आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज सब्जेक्ट इमीडिएटली सिट डाउन ऑन द बेंच फॉर 1 मिनट रेस्ट, ठीक है। 1 मिनट के लिए वो बैठ जाएगा, आराम से रेस्ट करेगा। हिंदी में भी हमने लिख दिया आराम से। इस 1 मिनट में क्या करना है, लोकेट द पल्स, उसकी पल्स, मतलब हाथ लगाते तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ पे पल्स है, तो उसकी पल्स को एक बार चेक करो कि आपको जहाँ से काउंट करनी है। तो आपको 1 मिनट में जब तक उसका रेस्ट है लोकेट कर लेनी है। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट्स, मतलब कि ज़्यादा हाथ पैर ना हिलाए, कोई ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट ना करे उससे, क्योंकि उसकी रिकवरी रेट पे फ़र्क पड़ेगा। फिर तीसरा डोंट टॉक, मतलब ज़्यादा बोल चाल नहीं करनी उससे, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है उसकी रिकवरी रेट पे। अब देखिए जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हुई, उसके बाद में हमें 30 सेकंड तक उसकी पल्स को काउंट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज की, 1 मिनट का रेस्ट लिया, जैसे ही 1 मिनट ख़त्म हुई तो 30 सेकंड तक उसकी पल्स को गिनना है। वो हमारी पल्स काउंट नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसको हमने लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, समझ में आ गया। 1 मिनट के रेस्ट के बाद 30 सेकंड उसकी पल्स को काउंट करना है, वो पल्स काउंट नंबर 1 हो गई। अब जैसे ही पल्स काउंट हो गई 30 सेकंड तक, उसके बाद 30 सेकंड का दे दीजिए उसको रेस्ट, ठीक है। 30 सेकंड तक फिर उसकी कोई कुछ नहीं करना, 30 सेकंड तक रेस्ट। जैसे ही फिर 30 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट हुआ, फिर 30 सेकंड तक हमें सेकंड पल्स को नापना है। ये हमारी सेकंड पल्स हो जाएगी, जो 30 सेकंड में हमारी रीडिंग आएगी, हम जो काउंट करेंगे ना, वो हमारी सेकंड पल्स काउंट हो जाएगी। फिर से दोबारा यही प्रोसीजर अपनाना है। जैसे ही हम सेकंड पल्स काउंट लेंगे, उसके बाद फिर से 30 सेकंड का रेस्ट देना है, और 30 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होते ही फिर से हमें लास्ट और जो मेन हमारी है थर्ड पल्स काउंट, ये हमें ये काउंट करनी है। 30 सेकंड तक फिर से दोबारा हम उसको गिनेंगे, उसकी काउंट करेंगे, उसकी पल्स को कितनी पल्स आ रही है उसकी 30 सेकंड तक। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। हमने एक्सरसाइज कर ली, कैसे करनी है वो देख लिया, किसने टेस्ट को डेवलप किया, पर्पस क्या था इस टेस्ट का, और कैसे पल्स काउंट करनी है। होल प्रोसीजर
जो है इसका एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है। सबसे पहले हमने 5 मिनट तक लगातार एक्सरसाइज की, ठीक है भाई। उस 5 मिनट में हमने 3 बार जो है अपने पैर को चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई हमने दिया 1 मिनट का रेस्ट, ठीक है। फिर 1 मिनट का रेस्ट कंप्लीट होते ही हमने पल्स काउंट 1 ली, मतलब कि 30 सेकंड तक उसकी पल्स को काउंट किया। वो हमारी पल्स काउंट 1 हो गई कि 30 सेकंड में उसकी कितनी पल्स आ रही है, ठीक है। फिर हमने किया 30 सेकंड का दोबारा रेस्ट, 30 सेकंड का दोबारा रेस्ट दिया। 30 सेकंड का रेस्ट ख़त्म होते ही सेकंड पल्स ली, वही 30 सेकंड तक। फिर 30 सेकंड का रेस्ट दिया। फिर थर्ड जो है लास्टली 30 सेकंड तक दोबारा से कैलकुलेट की। तो अब क्या करना है, अब है मेन चीज़। ये फॉर्मूला है, ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, फिटनेस इंडेक्स जो है ना, फिटनेस उसका फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड। अब देखिए हमने मिनट्स में की थी, उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले तो क्या करना है, जैसे 5 मिनट हमने एक्सरसाइज की, 5 को अब 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 5 को 60 से गुना कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी यहाँ पे सेकंड्स आ जाएगी। जैसे हमने 5 मिनट की तो 5 को 60 से कर देंगे तो आ जाएगा 300, तो यहाँ पे 300 सेकंड्स आ जाएंगी। 100 फॉर्मूले में ये 2b, ये फॉर्मूले में सम ऑफ 3 पल्स, जो हमने तीनों पल्स काउंट लिए हैं ना, उनको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है और इसको सोल्व कर लेना है। जैसे सोल्व करोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी आपके पास में, तो उस वैल्यू को इस फिटनेस इंडेक्स में आपको देखना है कि वो कहाँ पे आ रही है। अगर मेल है, आदमी है, तो इस वाले इंडेक्स में चेक करना है, फीमेल है तो इसमें चेक करना है। तो देख लेना जहाँ भी आपकी वो वैल्यू लाई करती है, 80 से 90 के बीच में गिरती है तो गुड अबव एवरेज है, 65 से 65.0 से 79.9 से तो एवरेज है। तो इसके बीच में जहाँ भी लाई करेगी वो उसकी रेटिंग होगी, वो उसका स्कोर होगा। तो ये था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।